हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ब्लॉग रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट। तो आज का ये लेक्चर केवल इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस ब्लॉग रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, और जब ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट टू एंड डेवलप कर लेंगे तो आप इससे क्या क्या चीज़ें सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेवलप करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट एक वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें एक यूजर बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकेगा। जैसे एक यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकेगा, उसमें ब्लॉग भी लिख सकता है और उस ब्लॉग को एडिट और डिलीट भी कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे यूजर हैं उनके ब्लॉग भी रीड कर सकता है, और अगर वो किसी पार्टिकुलर ब्लॉग को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो कैटेगरी और टाइटल के थ्रू भी किसी पोस्ट को सर्च कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी होगी हमारे ब्लॉग वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है बैकएंड और फ्रंट एंड। बैकएंड में हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट, जेपीए और माइस्क्वल, और फ्रंट एंड के लिए यूज करेंगे रिएक्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस और एक्सॉस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रोजेक्ट बहुत ही एडवांस लेवल का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की हैं। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजीज नहीं आती, जैसे स्प्रिंग बूट आपने अभी नहीं पढ़ा है, और जेपीए का भी नॉलेज नहीं है, माइस्क्वल का भी नॉलेज नहीं है, रिएक्ट जेएस भी नहीं आती आपको, एक्सॉस भी नहीं आता, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ एकदम स्क्रैच से बताऊँगा, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि जो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी कंपनी पे प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं तो किस तरीके से डेवलप होते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को केवल डेवलप ही नहीं करना है, इसके अलावा इसको टेस्ट भी करना है, और टेस्ट करने के बाद इसको डिप्लॉय भी करना है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। मतलब अगर आपने अभी तक स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई में काम नहीं किया है, नहीं बनाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई बनाने का। दूसरी चीज़ इस प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंट बना देती है क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट। आज के टाइम पे जो फ्रंट एंड के लिए यूज हो रही है टेक्नोलॉजी, वो रिएक्ट ही सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। तो इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट यूज करने की वजह से आप जो काम करोगे वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम करोगे। मतलब आप फ्रंट एंड में भी काम कर रहे होगे, बैक एंड में भी काम कर रहे होगे, और इसके अलावा डेटाबेस में भी काम कर रहे होगे। मतलब यहाँ पे हम माइस्क्वल भी यूज कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको रेस्ट एपीआई, जेडब्ल्यूटी सिक्योरिटी एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का भी नॉलेज होगा। आपको प्रॉपर समझ आएगा कि रेस्ट एपीआई में काम कैसे होता है, जेडब्ल्यूटी सिक्योरिटी कैसे इंजेक्ट करते हैं, और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इसको कैसे करना होता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को आप अपने गिटहब में भी अपलोड कर सकते हो और रिज्यूम में भी मेंशन कर सकते हो, जिससे आपका रिज्यूम और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट आप मेंशन कर रहे हो जो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें आप सारी बेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो। इसके अलावा बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन टेक्निकल इंटरव्यूज। तो जब हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो जो भी इसमें टेक्निकल टर्म्स होंगी या कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो मैं उसमें साथ ही साथ बताऊंगा कि ये इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं इस टेक्नोलॉजीज के लिए, और उनको टैकल कैसे करना है। इसके अलावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी मैं कवर करूंगा, जिससे कि एट द एंड जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यू दोगे, तो आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रोजेक्ट एक सिंपल और बेस्ट होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद मैं दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। हो सकता है कि मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करूं, जिससे आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं उनका भी नॉलेज हो। तो अब एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहेंगे, तो बने रहिए आप इस हिंदी कोड क्लास में। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे टाइम पे कमेंट भी करना है। कहीं भी आप स्टक होते हो तो कमेंट करना है। और मेरे लेक्चर्स में आपको कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको समझ में आती है, तो उसके लिए मुझे लाइक भी करें। तो अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका कोडिंग पार्ट शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।